एक सवाल पूछूं? अगर आप जानते हैं कि यह दुनिया दुख देती है, ये जो रिश्ते हैं हमारे आसपास, ये हमें तोड़ते हैं। जो आस, जो उम्मीदें हम लगाए बैठी हैं, ये हमें चोट देती है। तो फिर आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों बार-बार आप उसी चीज में फंस जाते हैं जिससे पहले भी आपको दर्द मिल चुका है? समस्या ये नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते। समस्या यह है, आपने कभी सही तरीके से छोड़ा ही नहीं। आज हम बात करेंगे उस वैराग्य की जो भागने से नहीं आता, बल्कि ऊपर उठने से आता है। बेहद का वैराग्य। जब भी हम वैराग्य शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? सब छोड़ना पड़ेगा, दुनिया छोड़ के भागना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, खुशियां छोड़नी पड़ेंगी, रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, और यहीं से भय शुरू हो जाता है। लेकिन सच क्या है? वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब है जिससे दुख मिलता है, उससे उम्मीद छोड़ देना। आप दुनिया नहीं छोड़ते, आप दुनिया से अपनी उम्मीद छोड़ते हैं। और जैसे ही यह समझ में आता है कि वैराग्य बोझ नहीं है, आजादी बन जाता है ये। एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में एक प्लास्टिक का खिलौना था। बड़ा ही सुंदर खिलौना था, हीरों से जड़ित था, हीरे मोती लगे पड़े थे। उसको बहुत पसंद था क्योंकि वो चमचमाता चमकता था। वैसे वो खिलौना पुराना हो गया था, टूट गया था, लेकिन उसे बहुत प्यारा था। कोई उससे कहे यह छोड़ दो, तो वो रोने लगता था। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि असली चीज क्या है। और फिर एक दिन उसे असली हीरा दिखाया गया, और जानते हैं क्या हुआ? उसने खुद ब खुद वो पुराना टूटा हुआ खिलौना छोड़ दिया। किसी को छीनना नहीं पड़ा। यही है वैराग्य। जब तक आपको असली सुख नहीं मिलता, आप नकली चीजों को पकड़ कर रखेंगे। लेकिन जिस दिन आपको अंदर का सुख मिल गया, दुनिया अपने आप छूट जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं वैराग्य मतलब उदास चेहरा, निराश चेहरा, चुप रहना, सबसे दूर हो जाना। बिल्कुल नहीं। वो वैराग्य नहीं है, वो थकान है, वो आपको थका देगा। सच्चा वैराग्य कैसा होता है? आप सबके बीच होते हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल हल्के, बिल्कुल लाइट। आप सबके बीच होते हुए भी किसी की बातों को नहीं पकड़ते हो, किसी दुख को नहीं पकड़ते हो, किसी सुख को नहीं पकड़ते हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सुख से भरपूर हो, बिल्कुल हल्के हो आप। आप प्यार करते हो, लेकिन प्यार को पकड़ते नहीं। आप निभाते हो, लेकिन आप टूटते नहीं। तो ये जो वैराग्य है, ये त्याग नहीं है, यह ऊपर उठना है। जैसे कमल का जो फूल है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। वो बिल्कुल ऊपर, कीचड़ के ऊपर खिला हुआ है। वैराग्य बिल्कुल वैसा ही है। आप जानते हैं सबसे बड़ा बंधन क्या है? मेरा। ये जो शब्द है मेरा, यही आपको बांधता है। सबसे बड़ा बंधन है मेरा रिश्ता, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरा इंसान। जितना मेरा बढ़ता है, उतना डर बढ़ता है। खोने का डर, टूटने का डर, धोखा मिलने का डर। और जहां डर है, वहां शांति कभी हो नहीं सकती। वैराग्य का मतलब है मेरा को तेरा करना। कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है। उस परमात्मा का है सब, मेरा कुछ भी नहीं है। और जहां डर है, जैसे ही आपने कहा ये मेरा है, तो वहां डर होगा कि कहीं छूट ना जाए। लेकिन जैसे ही वो तेरा हो गया, भगवान का हो गया, ये परिवार तेरा है,
ये घर जहां मैं रहता हूं वो तेरा है। ये जो नौकरी मैं कर रहा हूं वो भी तेरा है। ये जो सैलरी मुझे मिल रहा है वो भी तेरा है। उसको तेरा समझ के मैं खर्च कर रहा हूं। किनके ऊपर खर्च कर रहा हूं? वो जो आत्माएं मेरे जीवन में हैं, जो भी देह आपको दिख रहे हैं, आपके बच्चों के, माता पिता के, पति पत्नी के, दोस्तों के, जिन पे आप खर्च कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक आत्मा बैठी है, एक चैतन्य शक्ति बैठी है। अल्टीमेटली वो भी तो उसी परमात्मा की संतान हैं। तो आप जो खर्च कर रहे हैं वो परमात्मा के बच्चे पर खर्च कर रहे हैं। सब उसी का है, बस आपको देखने का एंगल चेंज करना है। तो वैराग्य का मतलब है मेरे को तेरा करना। सब कुछ उस परम शक्ति का है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तब क्या होगा? ना खोने का डर, ना पकड़ने की मजबूरी, सिर्फ हल्कापन। बिल्कुल आप लाइट हो जाएंगे। तो अब सबसे जरूरी बात, करना क्या है? तो पहला चीज आपको करना है एक्सपेक्टेशन रीसेट। हर सुबह एक लाइन कि आज मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। बस एक बार सुबह उठते ही संकल्प कर लिया कि किसी से कोई उम्मीद नहीं। बस ये एक आदत आधा दुख खत्म कर देगी। दूसरा, रोल अवेयरनेस। जब कोई कुछ गलत करे तुरंत याद करो ये उसका रोल है, यह ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ गलत कर रहा है तुरंत हम जज बन गए, हम लग गए एनालिसिस करने में कि ये गलत कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बेवकूफ है, इसे उससे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपको जज नहीं बनना है। जज तो प्रकृति माँ है, वो बैठ के देख रही है कौन सही कौन गलत। अगर आप सही कर रहे हैं आपका बुक ऑफ अकाउंट अच्छा होगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका कार्मिक अकाउंट खराब होगा। तो जज करने के लिए ऑलरेडी एक शक्ति बैठी हुई है। मुझे जज नहीं बनना है। मुझे तो बस भगवान का बच्चा बनकर सामने जो देह में आत्मा कर रही है, भले ही वो गलत कर रही है, उसको ध्यान से देखना है। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। तीसरा, अटैचमेंट शिफ्ट। जिससे सबसे ज्यादा लगाव है आपको, उसे रोज 1 मिनट आत्मा के रूप में देखो। सुबह सवेरे उठ गए, सबसे ज्यादा लगाव जिससे है, अगर वो आपके पास नहीं है तो उसको अपने सामने इमर्ज कर लिया, बुद्धि में उसका चित्र बना लिया और ध्यान से देखा। इस देह के अंदर भी एक आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है जो उस भगवान का बच्चा है। हम दोनों भाई भाई हैं। बस इस जन्म में कुछ सालों के लिए ये इस देह में मेरे साथ इस रिश्ते में है, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं ये देह छोड़ूंगा या फिर जब ये देह छोड़ देंगे तो फिर मालूम नहीं मुलाकात कब होगी। फिर तो जब ये सृष्टि, ये समय का चक्र, ये काल चक्र खत्म होगा, तभी फिर परमात्मा के साथ परम धाम में अपने पिता के साथ मुलाकात होगा। इसलिए ध्यान से, जिससे भी आपको सबसे ज्यादा लगाव है, उसे सुबह सवेरे उठते ही आत्मा के रूप में देखे। रोज 1 मिनट कम से कम उसे देखे कि ये आत्मा है, ये उसी परमात्मा की संतान है। देह नहीं, रिश्ता नहीं, सिर्फ एक बिंदु, एक आत्मा। और धीरे धीरे पकड़ ढीली होती जाएगी। चौथा, आपको इनर फीलिंग करना है। दिन में 2 बार आंख बंद करके खुद से पूछो, अगर सब कुछ छिन जाए, मेरे पास जो भी है, अगर वो सब कुछ छिन गया तो क्या मैं मेरे पास खुद हूं? आमतौर पे क्या होता है, मान लो सब कुछ आपका बर्बाद हो गया, लुट गया, तो आपका मन और बुद्धि हाय तौबा मचाने लगता है, परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, सदमे में चला जाता है, डिप्रेशन का रोगी हो जाता है। तो एक बार आप ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो कि अगर मेरे पास सब कुछ है, चाहिए तो उसको आप एक बार विजुअलाइज कर लो कि मेरा घर ध्वस्त हो गया, मेरा जो पैसा था सब कोई लूट लिया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बिजनेस चला गया,
सब मेरे जो रिलेटिव है सब मर गए, युद्ध हो गया, बम फटा और सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर क्या मैं अपने साथ शांति से हूं? विजुअलाइज करो, क्या मैं अपने साथ शांति से हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी काम बाकी है, अभी आपको अपने ऊपर और मेहनत करना पड़ेगा। आपको वैरागी बनना है, मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ के जाना है। आपको इसी देह में अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने ऊपर काम करना है। बड़े ध्यान से आपको अपने ऊपर काम करना है, और इतना काम करना है, अपने ऊपर इतना काम करना है कि ये देह ही आपका जंगल बन जाए। इस देह के अंदर मैं आत्मा स्वामी, मैं आत्मा संत, मैं आत्मा मुनि बैठ के तपस्या कर रहा हूं। बस मैं आत्मा, मेरा मन और बुद्धि मेरे पास है, वो कहीं दुनिया में नहीं है, वो मेरे पास मेरे साथ है। तो आपको बनना है बेहद का वैरागी। ये जो बॉडी है ये उसी दुनिया में रहेगा, उन्हीं रिश्तों के बीच रहेगा, उसी घर में रहेगा, लेकिन आप आत्मा इस दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये दुनिया आपको सुख नहीं दे सकती। आपको ऑलरेडी इसका कई बार एक्सपीरियंस है कि इस दुनिया से जब भी मैंने लगाव लगाया, जब भी मैंने मोह रखा, इसने मुझे 2 लात मारी है। इसने मुझे दुख देने का प्रयास किया है, और ये प्रकृति माँ ने सिग्नल दिया है कि प्यारे बच्चे अपने पास वापस लौट आओ, कि रिटर्न जर्नी का समय है। कलह कलेश के युग के अंत में खड़े हो। यहाँ दुनिया जो है वो तमो प्रधान है, वो आपको सुख नहीं दे सकती। आप अगर आस लगाए बैठे हो कि चलो फलाने जगह घूम के आ जाता हूँ, मजा आ जाएगा, चलो इस रिश्तेदार से थोड़ा रिश्ता बढ़ाते हैं, कुछ मिल जाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको सब कुछ खुद से और भगवान से, बस 2 जगह आपको अपनी बुद्धि को और मन को लगाना है। बाकी पूरी दुनिया से वैराग्य। पूरी दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता, और आपको तो मांगना भी नहीं। आखिर आप भगवान के बच्चे हैं। भगवान आपको देने के लिए बैठा हुआ है, वो भरपूर करने के लिए बैठा हुआ है। आखिर दुनिया से मुझे क्यों कुछ चाहिए? तो आप याद रखो, खाली व्यक्ति वैराग्य नहीं कर सकता। जिसके अंदर भरा है, जो अंदर से भरपूर है, वही छोड़ सकता है। अब एक सच्चाई सुनो, दुनिया बदलने वाली नहीं है, रिश्ते परफेक्ट होने वाले नहीं हैं, परिस्थितियां शांत होने वाली नहीं है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हो कि सब ठीक होगा, तब मैं शांत होऊंगा, तो वो दिन तो कभी आने से रहा नहीं। क्योंकि अब आपको सीखना होगा भीतर से अलग होना, अंदर से अलग होना, अंदर से अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना, शांति से बैठ जाना अपने साथ, अपने पिता के साथ। क्योंकि अंत में जो अंदर से मजबूत है वही बाहर टिकेगा। एक दिन आएगा जब वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुनिया होगी, लेकिन आप बदल चुके होंगे। अब कोई आपको हिला नहीं पाएगा। अब आप प्यार करेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। अब आप रिश्तों में सबसे प्रेम करेंगे, सबके ऊपर प्रेम लुटाएंगे, लेकिन आप टूटेंगे नहीं, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। अब आप निभाएंगे लेकिन फंसेंगे नहीं। और उसी दिन आप समझेंगे वैराग्य का मतलब छोड़ना था ही नहीं, मैंने वैराग्य का मतलब ही गलत पकड़ रखा था। वैराग्य का मतलब था खुद को पा लेना, खुद के पास लौट आना, रिटर्न जर्नी को शुरू कर देना। तो आज से ही पूरी वैराग्य वृत्ति, वैरागी बनकर अपने पास वापस लौट आइए, और आज से ही अपने ऊपर काम शुरू कर दीजिए। ओम शांति। अगर यह बात आपको दिल तक छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखो, किसी एक इंसान तक पहुंचाओ जो अभी भी अंदर से बंधा हुआ है, बंधन में है, दुखी है, पीड़ित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।